आइए तो आपको दिखाते हैं ड्रिंकिंग वाटर। ये वो ड्रिंकिंग वाटर है जो आम इंसान इसको पिएगा। ये मूलभूत सुविधा है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाकर बाथरूम और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि ये मशीन पूरी है खराब, मरी हुई है, डेड है। अब आपको हम दिखाते हैं हाईवे वाला शौचालय। कितना रुपया लगता है भैया? 5 रुपये। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आइए पूछते हैं। आप डाटा निकालिए तो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 या लाख रुपए का तो टोल मैंने ही भर दिया होगा। पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जो होती है ना भैया, इसमें डीजल और पेट्रोल सरकार इसलिए डलवाती है ताकि आप हाईवे पे गश्त करते नजर आइए। भैया फायर ब्रिगेडवा कहाँ है? स्टार्ट होता है कि नहीं? अरे बिल्कुल, आप अभी बोलिए, जहाँ बोलिए वहाँ चलने के लिए अभी दौड़ा दें उसको। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये बोर्ड से आप भली भांति परिचित होंगे। जब भी कोई इंसान रोड से चलता है तो ये ज़रूर देखता है और यहाँ पर कटता है आपका पैसा, और ये पैसा लगातार बढ़ रहा है। पहले 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, अब ये 100 रुपये से कम कहीं भी नहीं लगता है। 100, 110, 150, 200 तक ये टोल जो है वो लगता है। और एक नियम है वो ये, नितिन गडकरी जी ने एक साल पहले कहा था कि 60 किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप पीपीगंज की तरफ जाएंगे तो वो 60 किलोमीटर छोड़िए, 40 किलोमीटर छोड़िए, 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेडियस में एक टोल आपको फिर मिल जाएगा। और सिर्फ यहीं पे नहीं, अगर आप इसके अपोजिट गोरखपुर वाले उधर कुशीनगर वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे भी 60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको 2 जगह जो है वो टोल मिल जाता है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप 100, 200, 300 रुपये या 150 से 200 रुपये देते हैं जब टोल पर, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसमें से एक सुविधा, मूलभूत सुविधा होती है बाथरूम और पानी। यानी कि जब आप रोड पर चलेंगे तो आपको प्यास लगेगी, और जब आपको प्यास लगेगी तो आप सोचेंगे कि इस टोल प्लाजा के पास रुक कर पानी पी लेते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इस टोल प्लाजा पर पैसा दे देते हैं तो आपको पानी की सुविधा के लिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर है एक टंकी और उसके पास है एक टोटी जिससे आपको पीना है पानी, और उसके पास जो गंदगी है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और क्योंकि हम एक नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर सवाल उठाएं। अभी मैंने यहाँ पर किसी से पूछा, चाचा पानी कहाँ है? ये है। तो चाचा ने दिखाया कि ड्रिंकिंग वाटर जो है, पेयजल जो है वो ये है। देखिए साफ लिखा भी हुआ है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। आइए तो आपको दिखाते हैं ड्रिंकिंग वाटर। ये वो ड्रिंकिंग वाटर है जो आम इंसान इसको पिएगा। इसके आसपास देखिए थूका हुआ है, गुटखा खा के थूका हुआ है, काई लगा हुआ है। और ये टोटी जो है, यहाँ से हमें पीना है पानी। ये पानी हमें पीना है, क्यों? क्योंकि हमने दिया है यहाँ पे टोल। और ये यहीं की हालत नहीं है, ये पूरे प्रदेश में आप या पूरे देश में कहीं भी जब आप सफ़र करते हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते ये मूलभूत सुविधा है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाकर बाथरूम और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाथरूम कहाँ पे है चाचा? बाथरूम आगे है, वो सामने है जहाँ रुकल गाड़ी। अच्छा, तो चलिए, मान लीजिए आपको ये पानी पीने का मन नहीं हुआ, आपको लगेगा कि अगर मैं ये पानी पीऊँगा तो मेरे को डायरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि गंदा पानी पीने से होता है डायरिया। और वहाँ जो मशीन है वो मुझे नहीं लगता कि फ़िल्टर करती होगी पानी। तो आप सोचेंगे कि अब ये पानी हम नहीं पिएंगे, हम थोड़ा सा जो है अच्छा पानी पिएंगे ताकि हमें दवाई पे पैसा ना फूकना पड़े। तो आप दूसरा विकल्प तलाशते हैं और आपको वहाँ ब्लू कलर का चमकता हुआ एक मशीन नज़र आता है। वो है पैसा देकर पानी पीने के लिए। यानी कि आप वो गंदा पानी ना पीकर साफ़ पानी पीने के लिए उस बोर्ड के पास पहुँचते हैं, जहाँ जो हाईवे मैं आपको दिखाती हूँ, नेशनल हाईवे गोरखपुर की तरफ से ये आपको एटीएम वाला पानी का वो लिखा हुआ है, ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पीने का ठंडा शुद्ध पानी यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको सिक्का यहाँ पर डालेंगे तो आपको 300 ml ग्लास का 1 रुपये में मिलेगा। हाफ लीटर बोतल जो है आपको 3 रुपये मिलेगा। 1 लीटर बोतल जो है वो आपको 5 रुपये में मिलेगा, और 2 लीटर बोतल जो है आपको 8 रुपये में, और 5 लीटर जो है वो आपको 20 रुपये में मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। 1 लीटर बोतल वैसे तो 20 रुपये में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता 5 रुपये में। लेकिन दुख की बात ये है कि ये मशीन पूरी है ख़राब, मरी हुई है, डेड है। इसकी पूरे तरफ काई लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे?
आप एक काम कर सकते हैं, आप 20 रुपये देकर पानी खरीद कर पी सकते हैं, या आप एक और काम कर सकते हैं, क्या वही डायरिया वाला पानी पी सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं शौचालय जो है का। भैया शौचालय का है, यही है। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं हाईवे वाला शौचालय, जो कितना रुपया लगता है भैया? 5 रुपये। 5 रुपये 5 रुपये लेते हैं। मूत्रालय के 2 रुपये। हाँ? शौचालय के 5 रुपये, मूत्रालय के 2 रुपये। अच्छा, तो हर जगह तो मूत्रालय का भी 5 ही लेते हैं? यहाँ 2 ही रुपये लिया जाता है। पक्का ना? हाँ, टोल टैक्स का रेट जो है वही लिया जाता है, रसीद दिया जाता है। रसीद है मेरे पास। दिखाइए। तो एक बार आप देंगे वहाँ पर टोल का पैसा, और दूसरी बार जब आप यहाँ पर वॉशरूम करने आएंगे तो यहाँ पर भी आपको देना होगा 2 रुपये से 5 रुपये तक। तो मेरा एक सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप बाथरूम का और पानी का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, हालांकि ये 2 रुपये बहुत बड़ा रकम नहीं है मेरे लिए, 5 रुपये भी बहुत बड़ा रकम नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो 500 रुपये की मजदूरी करते हैं और उनका दुर्भाग्य ये है कि वो इस रास्ते गुजर रहे होंगे और उन्हें ये लगेगा कि वो इस वॉशरूम का इस्तेमाल करें, तो उन्हें 2 से 5 रुपये देना पड़ेगा, जो बहुत मामूली रकम है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब टोल मैंने दे दिया तो फिर मैं शौचालय का पैसा क्यों दूँ, जब ये मेरा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप पानी और शौचालय का इस्तेमाल फ्री कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सफाई के नाम पे लिया जाता है ना भैया? हाँ जी। साफ सफाई हाँ, के लिए। साफ सफाई मेंटेनेंस के लिए। तब भी तो महक रहा है। नहीं, आप देखिए, अंदर जाकर देख सकते हैं, चेक कर महक लीजिए। नहीं रहा? हाँ हाँ सही बताइए। हाँ, मैं फिनाइल से पोंछा मारता हूँ, हार्पिक से धुलाई करता हूँ पूरा। तो हम यहाँ पर एक लाइन है कि मेरा वो नहीं है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ज़िद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपका है मौलिक अधिकार। ये आप इसके लिए तो आपको बोलना ही चाहिए कि जब आप हाईवे पे 100, 120, 150 रुपये फूंक दें तो फिर आप शौचालय के लिए 5 ही रुपये, लेकिन दें तो क्यों दें भाई? अभी तो हमने हाईवे पे दिया ही है टोल टैक्स, फिर आप यहाँ पर भी 5 रुपये मांग रहे हैं। फिर आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर होनी चाहिए हाईवे की एक एम्बुलेंस, कि अगर मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी जान बच सके। तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं है। पुलिस की एक गाड़ी बेशक आपको यहाँ नज़र आती है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट अभी जल्दी ख़त्म हुआ, इसलिए पुलिस की गाड़ी मुझे नहीं पता कि और होती है कि नहीं। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आइए पूछते हैं। तो ये यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं दिख रही है कोई भी, तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है, फायर ब्रिगेड भी नहीं है। सर हैं क्या? है? किधर इधर से जाए? भैया कह रहे हैं एम्बुलेंस है, तो मतलब अगर है ना, हाँ, तुम अगर ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है, मिल जाएगा एम्बुलेंस। कह रहे हैं भैया एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड है। चलिए आइए देख लेते हैं। ये दिख तो रही है, शायद वो है एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस खड़ी है। तो मेरा मूल सवाल यही है कि सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी प्रदेश भर में जब आप सफ़र करते हैं तो सफ़र इतना महंगा होता जा रहा है कि एक आम ज़रूरतमंद इंसान बाहर निकलने के बारे में सोचता है। मेरी खुद की स्थिति ये है कि मैं पहले ग्राउंड कवरेज ज़्यादा करती थी, लेकिन अब ये जो टोल इतना महंगा होते जा रहा है, लखनऊ जाने और आने भर में 800 रुपये का टोल लग जाता है, तो मैं खुद भी जो है वो कम निकलने लगी हूँ। ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे जो है दिख गई है, और हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? आप कभी नजर नहीं आते, ईद का चांद है आज, कैसे नहीं, हम हमेशा इस हाईवे पे जितनी अच्छी सर्विस दी जाती है, हाँ। हम लोग के पास जो नंबर हैं, ये बहुत दूर से, मुरादाबाद, दिल्ली, बहुत जगह से हम लोग के पास फ़ोन आते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ हम लोग का एरिया है, कालेसर से लेकर जगदीशपुर तक, वहाँ तक हमारी मुझे तो कभी नहीं दिखे भैया, मैं यहीं के रहने वाली, रोज आती जाती हूँ। कहाँ पे? यहीं इसी रोड से चलती हूँ। नहीं, आप डाटा निकालिए तो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 या लाख रुपए का तो टोल मैंने ही भर दिया होगा। नहीं, हाँ, वो टोल का वो अलग है, लेकिन हम लोग का जो सिस्टम है हेल्प प्रोवाइड करने का, आप इस हाईवे पे मतलब क्या है, वर्ल्ड लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे तो नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी सेफ्टी वाला
हमारे वहाँ लगे होंगे, आप आई होंगी वहाँ से तो देखी होंगी, इतना लंबा बैरिकेटिंग हुआ है, इतना कोन लगे हुए हैं, बैरियर लगे हुए हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, हादसा ना हो। और हम लोग हमेशा चौकन्ना रहते हैं, कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है जस्ट 10 मिनट में अपने ही मुंह से आप अपनी ही तारीफ कर ले रहे हैं, नहीं दूसरी नहीं जरूरत ही नहीं। नहीं तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप हम लोग को आजमा करके देखिए, कभी आप फ़ोन करिएगा, आपके पास 15 मिनट में गाड़ी जरूर पहुंच जाएगी, एम्बुलेंस या पेट्रोलिंग आपके पास पहुंच जाएगी। कभी भी आप मॉक ड्रिल वगैरह करती होंगी तो फ़ोन करिएगा कि हमें यहाँ हेल्प की ज़रूरत है, 15 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगी। या तो ये पेट्रोलिंग अगर जो रहेगी तो, या फिर एम्बुलेंस, कोई ना कोई तो गाड़ी के पास पहुंच पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जो होती है ना भैया, इसमें डीजल और पेट्रोल सरकार इसलिए डलवाती है ताकि आप हाईवे पे गश्त करते नजर आइए। बिल्कुल। लेकिन आप नजर नहीं आते, मैं ये कह रही हूँ। अभी गश्त करके ही आ रहे हैं, अभी शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं। अभी जैसे शिफ्ट चेंज होगी फिर स्टाफ जो है फिर पेट्रोलिंग के लिए निकलेगा, और ये 24 आवर्स ये गाड़ी इसी पे घूमती रहती है हाईवे पे। ये एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तुरंत जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस। छोड़ रही हूँ, जब आप कभी इस रास्ते सईजनवा की तरफ बढ़िएगा तो ये वाली गाड़ी आपको कभी दिखी है कि नहीं है, मुझे आप बता दीजिएगा, मुझे नहीं दिखी है। अभी वो जो फायर ब्रिगेड है वो नहीं दिख रहा है, और अगर वो है तो चल पाता है या नहीं। चलिए भैया, फायर ब्रिगेडवा कहाँ है, स्टार्ट होता है कि नहीं? अरे बिल्कुल, आप अभी बोलिए, जहाँ बोलिए वहाँ चलने के लिए अभी दौड़ा दें उसको। अभी बताइए, सही बताइए, तो उसमें डीजल वीजल है कि? अरे पूरा डीजल है, फुल टैंक है, उसमें चेक करवा देंगे वहाँ पे। हमारी इसमें फुल टैंक है, एम्बुलेंस में है, उसमें जितनी इमरजेंसी सर्विस है वो सारी गाड़ी हमारी अलर्ट रहती है, हमारी स्टाफ भी पूरे अलर्ट है। अभी शिफ्ट चेंज का टाइम हो गया है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, उसके बाद फिर सब साइड पर निकल जाती है गाड़ी। ये गाड़ी साइड पे रहती है, ऑन रोड रहती है? हाँ, ऑन रोड 24 घंटे घूमती है ये गाड़ी। कभी भी आप फ़ोन करिएगा, आपको 15 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। जी। तो देखिए, ये भैया बता रहे हैं कि इनकी गाड़ी जो है वो गश्त पे 24 घंटा रहती है। आपको कभी नज़र आई हो ईद के चांद के जैसे साल में एक बार भी, तो कमेंट करके बताइएगा भाई। मुझे तो खैर दिखी नहीं, लेकिन मूलभूत सवाल अभी भी वही रह गया कि पानी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए एक आम इंसान के लिए, वो वही है जो आपने देखा, काई वाला जो नल था, गंदा नल था, उससे एक आम इंसान मजबूरी में पानी पिएगा। क्यों? क्योंकि जो ATM मशीन लगी हुई है पानी वाली वो ख़राब है। इसके अलावा विकल्प ये है कि आप 20 रुपये दीजिए और एक मिनरल वाटर खरीदिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारी ज़रूरत है जिसके लिए हम सवाल कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है वो अगर कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो मेडिकल सुविधाएं भी जो है वो आपको मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ पे ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं कि कराई जाती हैं या नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। नमस्ते।